तो जो भी कमाते हो उसको 5 भागों में विभक्त कर लिया करो। ये शास्त्रों का नियम है। राजा नृग रोज 10,000 गायों का दान देते थे। कितनी गायों का दान देते थे? 10,000 गायों का रोज। एक ब्राह्मण को 10,000 गायों का दान दिया। उन 10 एक आध गैया ऐसी होती है ना कि भाग करके फिर अपनी सार में आ जाती है। उस ब्राह्मण के घर से एक गाय फिर से राजा नृग की गायों में आकर के मिल गए। इतने बड़े राजा हैं, रोज गिनती तो होती नहीं है। सैनिक ला करके खड़ी कर देते हैं 10,000 गाय। राजा आते हैं, संकल्प करते हैं, ब्राह्मण देवता को दान में दे देते हैं। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण देवता को गाय दान में दी। वो पुराना वाला ब्राह्मण अपनी गाय को ढूंढते हुए राजा नृग के यहाँ आ गया। महाराज, ये गाय तो कल तुमने हमें दी थी, आज तुमने हमारी गाय इन ब्राह्मण देवता को दे दी। तुमने इतना बड़ा पाप कर लिया। ध्यान से सुनना। राजा नृग ने कहा, महाराज, गलती से तुम्हारी गाय आ गई, हमारी गायों में मिल गई। गलती हुई है, गलती से पाप हुआ है, क्षमा कर दो। आप कहो तो इस गाय के बदले में हम आपको 10,000 गाय और दे देंगे, लेकिन आप क्षमा कर दो। राजा नृग ने कहा, क्षमा कर दीजिए प्रभु। लेकिन उन ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो, हम तो वही गाय लेंगे जो हमें मिली थी, हमारी जो है, हमें दूसरे की नहीं थी। अब एक गाय 2 जनों को कैसे दी जाए? इसीलिए राजा नृग की इस गलती के कारण राजा नृग को 60,000 वर्ष तक इतनी गाय दान में दी, लेकिन एक गलती के कारण 60,000 वर्ष तक राजा नृग को गिरगिट बन करके पानी में रहना पड़ा, कुएं में पड़ा रहना पड़ा। भगवान कृष्ण कहते हैं। कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण। भगवान कह रहे हैं, स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरेश्चये षष्टिदशसहस्राणि जायते विष्टां क्रमी। अर्थ क्या हुआ? स्वदत्ताम, या कोई खुद ब्राह्मण की वृत्ति का हरण कर ले, ब्राह्मण के पैसे का, मंदिर के पैसे का, दान के पैसे का, धर्म के पैसे का। इस कलयुग में एक और पाखंड चल गया। बाबा बन जाएंगे, बड़े बड़े जटाजूट रखा लेंगे और बंदी छपवा लेंगे। फलानी जगह यज्ञ करवा रहे हैं, 6 महीने तक मांगेंगे और सब खा जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है और किसी को नहीं है, सिर्फ ब्राह्मणों को है। और यदि कोई गलती करता है, आडंबर करता है, पाखंड करता है, तो उसको 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ेगा। विष्टा का कीड़ा समझते हो? आजकल ये जो घरों में बहुत ज्यादा सेप्टिक टैंक बन रहे हैं ना, इनमें बड़े बड़े कीड़े हो जाते हैं जो मल को खाते हैं, उसको कहते हैं विष्टा का कीड़ा। सदत्ताम परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरेश्चये षष्टिदशसहस्राणि जायते विष्टां क्रमे। 60,000 वर्ष तक हमें विष्टा का कीड़ा बनना पड़ेगा। राजा नृग तो 60,000 वर्ष तक जल में पड़े रहे, कुएं में, क्योंकि गलती से गौदान में गलती हुई थी, जानबूझ करके नहीं किया था। इसीलिए मंदिरों की संपत्ति, संतों की संपत्ति, ब्राह्मणों की संपत्ति, दान की संपत्ति, धर्म की संपत्ति, धर्म के नाम पर कभी भूल करके भी धन नहीं खाना। हम लोग तो ब्राह्मणों का ही खाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। का पैदाइशी नरकानुगामी होगा भैया। कुछ लोग ब्राह्मणों की वृत्ति का हरण करवा। अरे भाई पंडित जी ठीक नहीं है, बंद करो, पूजा न करवाए।
अरे उनका भाव ठीक नहीं है, स्वभाव ठीक नहीं है, पैसे के लिए अड़ जाते हैं, दूसरे पंडित जी लगा लो। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा करते हैं, वो भी उसी श्रेणी में आता है। स्वदत्ताम परदत्ताम बा, खुद हरण कर लो या षड्यंत्र करके हरण करवा लो। अरे महाराज फलाने पंडित जी तो 2 बोरा में साल भर घंटी हलावे तैयार हैं, आपको तो 2.5 बोरा दे रहे, नहीं तो उन्हीं को बुला ले। बोले जैसे ऐसे शब्द भी उसी श्रेणी में आते हैं। पिताजी बाबा हरे पर बाबा हरे 100 एकड़ जमीन मंदिर को दान दे करके गए और पता चला परिवार 100 एकड़ पर ही कब्जा किए हैं। पंडित जी तो लगे हैं झाड़ू पोंछा लगा के। बोलो जैसे ऐसे कुलों का, ऐसे कुल नष्ट हो जाता है। आपके मेरे पिताजी सुनाते थे, बुजुर्ग थे, वरिष्ठ थे। फरारी दादा का स्थान है हमारे यहाँ पास में। फरारी दादा की 1 लोटा मोहर है, वो पुराना लोटा नहीं चलता था जो पीतल का, कांसे का बड़ा बड़ा 1 लोटा मोहर है आपके हजारी परिवार में, जिनके बब्बा थे। फरारी जी ने दे दी कि जाओ घर में रख लेना, मैं जब जरूरत पड़ेगी तो बुलवा लूंगा। दे दी, लेकिन वो लेकर के आए और इनके पिताजी के बब्बा जो थे उनने तुरंत वापस करवाई थी कि संतों का धन हमें अपने घर में भी नहीं रखना। धोखे से यदि हमारे धन में मिल गया ना तो हमारा नाश कर देगा। ये हमारे पिताजी ने हमें बताया था। तो संतों के धन से, ब्राह्मणों के धन से सदैव बचो। राजा हरिश्चंद्र ने तो स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ने तो स्वप्न में विश्वामित्र जी को राज्य दान कर दिया था, स्वप्न में। दूसरे दिन विश्वामित्र जी आ गए, बोले राजन तुमने हमें स्वप्न में अपना राज्य दान कर दिया। बोले हाँ महाराज। बोले तो निकलो मेरे राज्य से। कर क्या रहे हो तुम गद्दी पर बैठ करके, ये तो मेरी है। राज तिलक मुकुट सब यही रखो, कुछ मत ले जाना। एक जोड़ी कपड़े में सत्यवान अपनी पत्नी को लेकर के और पुत्र को लेकर के चले गए। कितना कष्ट होगा, भोगा कि नहीं भोगा? खाने को नहीं था, कहीं पत्नी बिक गई बाजार में, कहीं बेटा किसी का नौकर बन गया। खुद जाकर के और काशी में डोम के यहाँ, चांडाल के यहाँ नौकरी करने लगे। खुद का बेटा मरा हुआ आया, पत्नी है खुद की, लेकिन चीड़ नहीं है देने के लिए, कर देने के लिए नहीं है। तो बेटे का दाह संस्कार शमशान घाट में नहीं होने दिया। ये भारत भूमि है, सत्य की भूमि है। यहाँ सत्य के नाम पर व्यक्ति निछावर हो जाते हैं। अभी मिलावट ज्यादा होने लगी। बोलो राधे राधे। शुद्ध के नाम पर मिलावट ही मिलावट चल रही है। इसीलिए मिलावट मत करना, ध्यान देना, धर्म में मिलावट नहीं। राजा निरख से भगवान ने कहा कि मैं जहर को जहर नहीं मानता। भगवान ने क्या कहा पता है? कि मैं जहर को जहर नहीं मानता। ना हम हला हलम मन्ने विषम यश प्रतिक्रिया। हलाहल जहर तो एक शरीर को नष्ट करता है, लेकिन ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम, जो ब्राह्मणों का धन है वो विष से भी बड़ा खतरनाक है। ना सप्रति विधि भूमि, तुम्हारे शरीर में मिक्स हो जाएगा तो तुम्हारा कुल और खानदान, जब तक वो धन वो खून में चलता रहेगा, उतनी पीढ़ियां नरक भोगेंगी, उतनी पीढ़ियां नरक भोगेंगी। शरीर जहर तो एक शरीर को नष्ट करता है, लेकिन ब्राह्मणों का धन, संतों का धन, धर्म का धन, ये तो कुल के कुल खत्म कर देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कोई माने या ना माने, शास्त्र की बात है। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो।